ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच। इस केस के बारे में हमको 26 तारीख को पता चला था और ये लड़की जिनमें एग्ज़ाम देने आई थी जेबीटी का, वहाँ पे इसको किडनैप किया गया, इसका रेप किया गया, इसका मर्डर किया गया। तो जिन में इसका पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की गई होगी, बट जिन में पोस्टमार्टम में यही बताने की कोशिश की गई, मतलब जिन में पोस्टमार्टम हुआ बट कोई ख़ास रिपोर्ट निकल के नहीं आई। फिर बॉडी को रोहतक लेके गए, फैमिली ने बॉडी को लेने से मना कर दिया जब तक प्रॉपर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी। तो बॉडी को रोहतक लेके गए, तो रोहतक में भी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये कोई रेप और मर्डर का केस नहीं है, ये सुसाइड का केस है। तो लोगों का कहना यही था कि जिन लोगों ने सबसे पहले बॉडी देखी थी कि ये मर्डर का केस कैसे हो सकता है, क्योंकि लड़की की बॉडी पे सिगरेट्स मार्क्स हैं, उसके चेस्ट पे स्क्रैच करने के मार्क्स हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्न किया गया है, इट्स कंप्लीट, वो पूरा तरीके से डैमेज हो चुके हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सुसाइड का केस हो। तो इससे साफ साफ दिख रहा था कि लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सब मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दैट गाय इज समवेयर लिंक्ड विद हुड्डा, वो कहीं ना कहीं हुड्डा पार्टी से लिंक्ड है। तो तब हमें इस केस के बारे में हमारे कोऑर्डिनेटर ने वहाँ से फ़ोन करके बुलाया कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है और हमें बॉडी को कुछ तो करना चाहिए रियल पोस्टमार्टम के लिए। फिर हमने सोचा कि बॉडी को एम्स मंगवाया जाता है, बट उसमें बहुत दिक्कतें आई। तभी से हमने काफ़ी लोगों को कॉल करना शुरू किया। पीएल पुनिया जी से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने NCW में चारू खन्ना से बात की, उन्होंने कहा हम शमीना जी से बात करें। शमीना से बात की तो उनका कोई कॉल गया वहाँ, शमीना से भी हमें उस वक्त कोई मदद नहीं मिल पाई, बट वहाँ के कोई रीजनल डायरेक्टर हैं राजकुमार करके कोई, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल किया, कहता मैडम मैं जानता हूँ इस केस के बारे में, मैं फॉलो अप करता हूँ, क्योंकि हमने उसी वक्त पिटीशन डाल दिया था। उसी वक्त हमने अपने दोस्तों को बोलना शुरू किया कि प्लीज़ सेंड दिस मैसेज टू PL पुनिया एंड ऑन जगजीत सिंह नंबर। तो दे स्टार्टेड सेंडिंग SMS टू देयर फ़ोन नंबर्स। उनके फ़ोन नंबर पे SMS जाने शुरू हो गए कि वी वांट जस्टिस इन दिस केस, प्लीज़ सेंड नोटिफिकेशन टू सेंड द बॉडी टू एम्स फॉर अनदर पोस्टमार्टम। तो फिर राजकुमार जी जो कि रीजनल ऑफिसर हैं हरियाणा के, उनका कॉल आया, उनका कॉल वहाँ पे गया, वहाँ से उनकी तरफ का कॉल जाने के लिए परमिशन मिल गई कि बॉडी को आप एम्स ला सकते हैं। तो बॉडी 27 तारीख को एम्स आई थी रात में ये लोग पहुँचे थे करीबन 12 बजे के करीब। तो वहाँ पे बॉडी को लेते लेते 2-2.5 घंटे हो गए। बॉडी तब तक कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है, क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी 2 पोस्टमार्टम्स हो चुके हैं एंड बॉडी को उस कंडीशन में बर्फ़ पे भी नहीं रखा गया, तो इट्स ऑलरेडी स्मेलिंग और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो पहले ही डाउट था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक आएगी नहीं आएगी, बट एम्स से एटलीस्ट हम कुछ होप तो रख सकते हैं। उन्होंने कहा अगले दिन पोस्टमार्टम होगा। हम अगले दिन सुबह वहाँ 10 बजे पहुँचे, तो उन्होंने कहा या तो हमें कोर्ट से परमिशन चाहिए या हमें किसी कमीशन से लेटर चाहिए। दिक्कत ये आई कि 28 तारीख को जन्माष्टमी थी, छुट्टी थी, तो सब तरीक़ों से हमें प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी हमें लेटर भेजने के लिए तैयार नहीं था। बट हमारे बार बार कॉल करने पे, बार बार लोगों की कॉल कराने पे, विमल मैम ने भी कॉल किया और पॉल, सब ने कॉल करने के बावजूद शमीना ने कॉल किया कि ठीक है मैं चंडीगढ़ ADGP से किसी से, तो वो मेरे फैक्स पे लेटर भेज रहे हैं और मैं वो लेटर अपने आदमी के थ्रू एम्स में जल्द से जल्द पहुंचवाने की कोशिश करती हूं। तो उन्होंने लेटर पहुंचवाया। तो कल 1 बजे के करीबन 1-2 बजे के करीब पोस्टमार्टम हो गया था। तो फैमिली बॉडी को जिन ले गई हैं, बट हम उसी वक्त हमने थोड़ा धरना प्रदर्शन एम्स पे किया और हमने उसी वक्त डिसाइड किया कि हम शैलजा जी से जाके मिलेंगे अभी, क्योंकि ये सिर्फ इसी केस की बात नहीं है। हमने नवंबर में एक कारवां किया था, 1 से लेकर 9 नवंबर तक 9 दिन का हमारा कारवां था हरियाणा का। उसका भी मुद्दा यही था
कि 45 डेज में 22 केस निकल कर आए थे। ये तो वो केस थे जो निकल कर आए थे, और उन 22 केस में से लगभग 20 केस कह रही हूँ, 21 भी हो सकते हैं, लगभग 20 केस दलित महिलाओं के या दलित लड़कियों के ऊपर ही थे। तो बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर आ गया था कि एक 16 दिसंबर वाले केस को इतना हाईलाइट मिल सकता है, लोग बात कर सकते हैं, तो क्यों प्रशासन, पुलिस और मीडिया सब मिलकर दलित महिलाओं पे जो अत्याचार दिन बर दिन और इससे कहीं ज़्यादा गंदे तरीके से हीनियस क्राइम हो रहे हैं, तो कोई किसी को ना तो पता है ना, और जिनको पता है कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। तो उसी को लेकर हमने कारवां किया था कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, आपको इन केसेस को लेकर, इस अत्याचार को लेकर कुछ ना कुछ बोलना होगा। 9 दिन का कारवां गया, हम 9 डिस्ट्रिक्ट्स पे गए, हमने 9 डिस्ट्रिक्ट्स में सबको मेमोरेंडम्स दिए, बट उसके बाद भी हम नवंबर के बाद अगर आज की सिचुएशन देखते हैं तो एक केस में भी इधर से उधर तक का पन्ना नहीं हिलाए। हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में, तो कंपनसेशन मिल गया थोड़ा बहुत 60,000 के करीब, और हरियाणा में लोगों को लगता है जस्टिस यही है, लाइक हरियाणा में जो दबंग कास्ट है या जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनको ये लगता है कि जस्टिस यही है, आपने रेप कर दिया, आपने किसी के साथ कुछ कर दिया या मर्डर कर दिया, किसी का मारपीट कर दी, तो उनको पैसे मिल गए, कंपनसेशन आपको मिल गया। उनको जस्टिस वाली भाषा तो समझ में आती नहीं। तो अभी तो कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है किसी भी केस में, उन 20 केसेस से लेकर कोई जस्टिस का होप नहीं है। तो हमने कहा इस केस को लेकर पहले तो हम इस केस की बात करेंगे कि ये CID में ट्रांसफ़र किया जाए, इसकी जल्द से जल्द एक टीम बनाकर जांच की जाए, और अब एटलीस्ट नाउ तो जस्टिस वर्मा कमेटी से ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो इसे फास्ट ट्रायल कोर्ट में डाला जाए ताकि जल्द से जल्द इसमें जस्टिस हो, इसमें भी जस्टिस हो, प्लस दूसरे केसेस का जो कि लास्ट ईयर सितंबर में हुए थे, उन केसेस का क्या अपडेट है या क्या चल रहा है वो भी प्लीज़ हमें बताया जाए, और आपकी तरफ से क्या क्या नोटिस गए हैं, क्योंकि उनमें से 5 केस तो मैंने खुद कमीशंस में डाले थे और कमीशंस का कोई रिस्पांस नहीं आया। NCW, चाइल्ड कमीशन, SC/ST कमीशन एंड ह्यूमन राइट्स कमीशन, 4 कमीशंस मैंने केस डाले थे, बट कमीशंस इज लाइक सिटिंग क्वाइटली, कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा मौका था शैलजा से जाकर बात करने का, बट सैड न्यूज़ था ये कि वो ऑलरेडी हमारे जाने से पहले वो निकल चुकी थी और हमसे मिल नहीं पाई, बट हम वहाँ फिर भी बैठे रहे कि आप जब तक हमारी शैलजा जी से बात नहीं कराएंगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी मंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगी। तो उन्होंने कॉल किया, विमल थोराट से उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग सुबह 10 बजे आइए, मैं कल आप लोगों से मिलूंगी पर अभी नहीं मिल पाऊंगी, मैं किसी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। तो आज एक टीम हमारी ऑलरेडी शैलजा जी से मिलने गई हुई है और हम लोग जिन फैक्ट फाइंडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम हो गया है, अभी पोस्टमार्टम का रिज़ल्ट आना, टेस्ट का रिज़ल्ट आना बाकी है, वो शाम तक आ जाएगा। पर उससे पहले हम जिन में जाकर देखना चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है। लोग ऑलरेडी लोकल धरने पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो हम बस जाके देखना चाहते हैं FIR में एक्ट्स ठीक से हों, और ये जैसे ही रिपोर्ट आ जाए पोस्टमार्टम की तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट्स ठीक से डले हैं। अपराधियों के ऊपर जाके SP से जाके हमें वहाँ बात करनी है, वहाँ के फैमिली से जाके मिलना है। तो पूरी एक टीम अभी हमारी 12 लोगों की जिन जाने की रास्ते पे है। एक्यूज की बात करूं तो जैसा कि मैंने उनकी फैमिली मेम्बर से पूछा था, उनको तो नहीं पता कि अपराधी कौन है, क्योंकि उनको अपनी लड़की मृत मिली है ना, मरी हुई मिली है, तो उनको नहीं पता है कि ये किसने ये कांड या ये हरकत किसने की है। पर डेफिनेटली पुलिस को पता है, क्योंकि अगर पुलिस इस चीज़ से पल्ला झाड़ रही है या पुलिस इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, दबा रही है, तो डेफिनेटली पुलिस के ऊपर उन लोगों का पीछे से प्रेशर है। तो पुलिस नोज कि हु आर द एक्यूज्ड, बट पुलिस किसी को बताना नहीं चाहती है, दैट इज द थिंग। बट हम लोग नहीं जानते कि एक्यूज कौन है, क्योंकि अगर लड़की हमारी जिंदा होती तो शायद हम पूछ भी सकते थे कि कौन है, बट हमें नहीं पता है एक्यूज कौन है। पर डेफिनेटली पुलिस को पता है कि एक्यूज कौन है, क्योंकि पुलिस को उनकी तरफ से पैसे भी मिले होंगे या दबाव मिल रहा है कंटिन्यूसली।
फैमिली का डिमांड यही है कि पहली बात तो सज़ा होनी चाहिए उन्हें जल्द से जल्द, FIR जल्द से जल्द लागू की जाए, सज़ा हो, गिरफ्तार हों वो लोग जल्द से जल्द। क्योंकि अगर हरियाणा में एक दिक्कत और है, अगर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता तो विलेज प्रेशर जो है, नहीं तो जो वहाँ के दबंग इंसानों का जो प्रेशर है वो बार बार मजबूर कर देता है वहाँ के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। एंड देखा गया है कि वहाँ के ऑलरेडी बहुत सारे केस इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको इसी गंदे एनवायरनमेंट में रहना है, तो उनको बाकी फैमिली मेंबर को सुरक्षित रखना है। तो उनका डिमांड यही है कि पहले FIR हमारी जल्द से जल्द की जाए, उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कंपनसेशन की डिमांड की गई है इन सब चीज़ों को लेकर। फैमिली बैकग्राउंड, मैं फैमिली बैकग्राउंड के को लेकर थोड़ा अवेयर नहीं हूँ क्योंकि ये केस मुझे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही पता चला है। बट वहाँ पे आप जब उनकी फैमिली से मिलेंगे तो मे बी दे विल गिव यू द बैकग्राउंड। इतना बड़ा केस हुआ था, उसको दिल्ली में लाया गया, ठीक है, दिल्ली में हाई कोर्ट में काफ़ी सालों तक चला, कुछ अपराधियों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया। उसमें एक छोटी सी बात को लेकर पूरी कम्युनिटी को जला दिया गया था और एक बुजुर्ग और एक अपंग लड़की की डेथ हो गई थी। बट अगर आज आप उनकी जाके सिचुएशन देखेंगे, किसी ने उनको फार्म हाउस पे रहने की जगह दे रखी है, दैट्स इट। गवर्नमेंट ने उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके इकोनॉमिक राइट्स, उनके काम के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो पिछले 5 साल से उसी ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे कि वहाँ सांप, बिच्छू, कीड़े सब निकलते हैं यार। मतलब दे हैव जस्ट लॉस्ट एवरी होप कि हमने तो लड़कियों की शादी भी, बच्चों की शादी भी यहीं से करनी शुरू कर दी। क्या करें वो लोग, उनके खुद के पक्के। एंड हरियाणा में आई हैव नोटिस्ड वन थिंग कि जो वहाँ के दलित्स हैं ना, वो दे आर नॉट इकोनॉमिकली पुअर, दे आर इकोनॉमिकली वेल। आप जाके किसी के भी घर देखेंगे, पक्के घर आपको मिलेंगे। एंड दैट्स द मेन जेलस फैक्टर ऑफ देम कि वो सीधा उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं। या तो आप गोहाना केस देख लो, गोहाना केस में भी यही हुआ था। एक छोटी सी 2 लड़कों में फाइट हुई थी एंड पीपल वर ऑलमोस्ट स्टेबल ओवर देयर, बट उनके पूरे घरों को जला दिया गया। पक्के घर होते हैं और उसके बाद उनको गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, तो वो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस का सवाल आ जाता है, वो सड़क पे आ जाते हैं। सो लाइक हरियाणा में हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे कि वी कैन साइट एन एग्जाम्पल कि हाँ इस केस में पूरा जस्टिस मिला है। केसेस लाइक बढ़ते ही जा रहे हैं बट जस्टिस उतना ही पेंडिंग होता जा रहा है। चाहे कुछ भी आ जाए यार, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, किन्हीं भी मतलब विमेन सेफ्टी को लेकर, बट जब तक हम कास्ट इशू इंक्लूड नहीं करेंगे जेंडर में, मी एंड मतलब आशा इज़ टॉकिंग अबाउट दिस कंटिन्यूसली, जब तक कास्ट इशू को हम अलग तरीके से नहीं देखेंगे, उसके हम अलग से रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस, जो भी कार्रवाई करने का अलग तरीका नहीं लेंगे, हम काम नहीं कर सकते हैं इसमें। क्योंकि शायद मुझे 2.5 साल हो गया एडमम में काम करते हो, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच पे। मैंने एक भी केस में जस्टिस नहीं देखा अभी तक हरियाणा के। CMP, इट्स नॉट अबाउट ओनली हरियाणा, CMP केसेस आर इंक्रीजिंग एवरी डैम डे। सी बिहार इज लाइक एसिड अटैक, you guys, I guess you guys knows about चंचल केस, सी एसिड अटैक। और दैट्स ओनली वन केस जिसका रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया। एवरी डे दीज काइंड ऑफ केसेस आर हैपनिंग, बट इन बिहार एंड MP वी हैव जस्ट एन होप कि सिविल सोसाइटी पीपल आर देयर, यू नो, आवर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स आर देयर। बट इन हरियाणा हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर थी सविता, शी यूज्ड टू गेट थ्रेट्स, यू नो, द गर्ल कांट वर्क इन हरियाणा सेफली। मुँह पर आके बोल देते हैं, उन पॉकेट में गन रहता है कि अगर तुमने यहाँ काम किया तो तुम्हें मार देंगे। सो देयर इज अ नो स्कोप ऑफ प्रोटेस्टिंग, वर्किंग ओवर देयर, नो स्कोप ऑफ दिस थिंग। So, what are the forms generally in which this kind of caste and gender oppression happens? There's one is there is rape. Yeah. So what are the other? There's a verbal abuse, लैंड के इश्यूज पे लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती है हरियाणा में। इधर डोमिनेंट कास्ट की घर हैं, इधर डोमिनेंट, और बीच में कुछ दलितों के घर हैं। दे ऑलवेज, उनका उस पर नज़र रहता है, दे ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट लैंड ऑल्सो। उस चीज़ को लेकर
threats and all this मारा पीटी, and in most of the cases इस केस में वो क्या करते हैं, औरतों को नेकेड परेडिंग कराते हैं, नंगा करके मारना, चौराहे पे खड़ा कर देना. दिस इज़ सो कॉमन फॉर देम. या घर जला देना, या बेटी का रेप कर कर उसको मार देना एंड धमकी देना. लिटरली हिसार के केस में हुआ है कि उसमें बेटी का रेप किया गया. उस बेटी को धमकाया कि अगर तेरे माँ बाप ने कुछ किया तो हम उनको भी मार देंगे. ठीक है, तो माँ बाप को नहीं बताना. बेटी ने फिर भी माँ को बताया, और माँ ने पुलिस में, उनको जैसे ही पता चला माँ पुलिस में जाने वाली है, उससे पहले माँ का भी रेप करके मार दिया. सो दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन हरियाणा. और बॉयकॉट कर देना, Socially boycott. या सोशली बॉयकॉट. There are different kind of violences people are facing over there. Social boycott तो it's very common over there. And पानी बंद कर देना. अभी भी recently हिसार में पूरा, I forgot वो लोग कौन से गांव से हैं, बट वो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं जस्ट टू आस्क फॉर द जस्टिस. 2 साल से कंटिन्यूसली उनके ऑफिस के बाहर बैठे हुए, बट कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने आई डोंट रिमेंबर दिस केस कम्प्लीटली, बट कुछ फाइट हुआ था छोटा सा, जिसकी वजह से उन्हें कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया. तो वो पानी नहीं ले पा रहे थे, वो वहाँ की दुकान से राशन नहीं ले पा रहे थे, ये सब चीज़ें. तो उनको टोटल बॉयकॉट कर दिया गया. उन्होंने कहा हम ऐसे आके नहीं रहेंगे. वो अपनी डिमांड्स को लेकर कलेक्टर के पास में आए, बट वो तब से वहीं पे बैठे हैं. और प्रशासन उनकी हेल्प करने के बजाय प्रशासन ने और क्या किया कि वहाँ की जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ की महिलाओं के लिए वो भी बंद करा दिए उन्होंने, कि वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स भी अब यूज़ नहीं कर सकते. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन. सो फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वी कैन ओनली सी वन थिंग कि वहाँ की सब दबंग कास्ट, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज सब मिक्सअप होके इस एक जो थोड़े से लोग नंबर में वहाँ बचे हैं, दलित लोग जो बचे हैं, जो इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, उनको इतना तंग कर देना चाहते हैं कि वो अपने आप हरियाणा से निकल जाए. दैट्स द गेम दे आर प्लेइंग. आई एम जस्ट टेलिंग जितना मेरा नॉलेज और मेरा अवेयरनेस है. डेफिनेटली वी आर तो जस्ट अ सपोर्टर्स, यू नो. हम उनकी फाइट्स में सपोर्ट कर रहे हैं, बट हरियाणा पीपल आर रियली स्ट्रॉन्ग. रियली आई हैव सीन दिस थिंग. उनमें एक वो जस्टिस का, कॉम्प्रोमाइज़ का बिल्कुल जज्बा नहीं है. प्रेशर से कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, बट पैसे लालच के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ का, दे रियली नीड जस्टिस. लोग कह रहे हैं कि वॉयलेंस बढ़ गया, बट वॉयलेंस नहीं बढ़ा है. नंबर ऑफ केसेस दैट इज़ कमिंग आउट वो बढ़ गया है हरियाणा में, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग एजुकेटेड, मोबिलाइज हो रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं, वो बाहर आ रहे हैं केसेस को लेकर. और जितना उनका जस्टिस का डिमांड बढ़ रहा है, उतना ही उनके ऊपर इन रिटर्न वॉयलेंस बढ़ रहा है. क्योंकि जितना वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो रहे हैं, उतना ही वो लोगों को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है. मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो चुपचाप बर्दाश्त करते थे. तो उतना ही उनके ऊपर उसको दबाने के लिए इन रिटर्न वॉयलेंस बढ़ रहा है. एंड जहाँ तक रही ग्रुप्स की बात हरियाणा में काम करने की, nobody wants to work in Haryana because everybody is scared. कोई हरियाणा में आकर काम नहीं करना चाहता, कोई हरियाणा में, सब डरे हुए हैं. बट पीपल आर स्टिल वर्किंग इन हरियाणा, छोटे छोटे ग्रुप पे. बट इतना आउटकम निकल कर नहीं आ पा रहा है. आउटकम आ रहा है, लोगों की खुद की स्ट्रगल से आउटकम निकल कर आ रहा है, क्योंकि दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, बट स्पीड इज़ वेरी स्लो. बट वी स्टिल होप लाइक कुछ सालों में कुछ बदलाव की आसार हैं, अगर हम कंटिन्यूसली इसी तरह काम करते रहे. कोऑपरेशन कहाँ से मिलता है जनरली? Cooperation from the local community. Apart from that, Apart from that, what kind of cooperation you are asking? I mean, how does the state cooperate? Does it No, help not in at all. Not at all. Haryana state is totally non-cooperative state. जब भी हम धरने के लिए जगह भी मांगते हैं, वो परमिशन नहीं देती. जब भी हम करने की कोशिश करते हैं, तब भी उनकी तरफ से हमें कोई कॉपरेशन नहीं दिखता. लास्ट टाइम हम पे लाठी चार्ज भी कर दिया गया था करनाल में, जब हम
अपना कारवां का समापन कर रहे थे। वो हमारा आखिरी दिन था। हम हैप्पीली उसको फिनिश कर रहे थे, बट हमने सिर्फ इतना कहा कि हम 8 डिस्ट्रिक्ट्स में डीएसपी कलेक्टर से मिलकर आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कलेक्टर से मिलकर उनको मेमोरेंडम देना है। आप प्लीज़ उन्हें नीचे बुला दीजिए। कहते नहीं आप 2 लोग जाकर ऊपर मिल लीजिए। अरे विक्टिम्स आए हुए हैं डिफरेंट अपनी जगहों से, गाँव से, उनको अपनी बात रखनी है कलेक्टर मैडम के सामने, उनको जवाब चाहिए। हमें जाके कोई एक कमरे में बैठकर कोई प्लान थोड़ी ना बनाना है, तो आप उन्हें नीचे बुला लीजिए। 5 मिनट की बात है, वो बात करें, मेमोरेंडम ले और चली जाए। वो नहीं आई, वो भागने की कोशिश की उन्होंने अपनी गाड़ी में छुपकर, हमने रोकने की कोशिश की। तो इस बात पे वहाँ पे महिला पुलिस भी नहीं थी। इस बात पे वहाँ के मेल पुरुषों ने हमारी महिलाओं पर भी और हमारे पुरुषों पर भी लाठीचार्ज तुरंत शुरू कर दिया। तो वहाँ की स्टेट से तो हम कोई भी कोऑपरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम आने पर आपका मैं कमेटी की तरफ से अपने में स्वागत करता हूँ और जागृति फैला दो, घर घर इस बात को पहुँचा दो। कल जींद का आह्वान, जींद का जो बंद है शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए। हमारे बच्चों की रिहाई होनी चाहिए। कोई उनको क्या कसूर किया है? जो लोग कसूर करते हैं, जिन लोगों ने बलात्कार किया, हत्या की है, उनको तो पकड़ा भी नहीं गया। हमारे बच्चों ने 2 शीशे क्या तोड़ दिए, उनको जेल में बंद कर दिया। बड़ी शर्म नहीं आती सरकार को? किसकी सरकार है? सरकार हमने बनाई है। मतलब आप बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से खास करके, और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हमारी संस्था है हरियाणा प्रदेश में, जैसे पंडित जी ने कहा स्कूलों का बहिष्कार कर दो, ऐसा आंदोलन कर दो। हमारे नौकरी वाले जो आदमी है, आज मैं पूरे देश की सुव्यवस्था बताना चाहता हूँ। सरकार हमारे गरीब समाज के लोग चलाते हैं, वही काम करते हैं। दूसरे दबंग लोग तो सरकार में लूट खसोट करते हैं, भ्रष्टाचार मचाते हैं, क्योंकि वे जाते ही नहीं है। और फिर भी हमारे साथ धोखा इस देश के अंदर हो रहा है। तो मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि सारी चीन की धरती पर आज 14 अगस्त 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त मनाएंगे। जब आजाद आपसे बजना, बाकी 15 अगस्त हमारा खाना बंद कर दो। जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद साथी। उठो तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो फिर खुदेगी। उठो तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो फिर खुदेगी। उठो तेरे 3 नाम, गुंडा गुंडा बेईमान, उठो तेरे 3 नाम, गुंडा गुंडा बेईमान। उठो तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो फिर खुदेगी। उठो तेरे 3 नाम, गुंडा गुंडा बेईमान। जीत का पीटी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीत का डीसीएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जीत का पीटी सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काफी के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, काफी के हथियारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डीएसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, डीएसपी को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। साथियों, इस कमेटी को जो शुरू कर रहे हैं साथी जय भगवान भैया खेड़ा जी 100 रुपये से, अम्बेडकर कमेटी 1000 रुपये से, गंगा टेढ़ी से 100 रुपये, केश पंचाल जी 100 रुपये, किताब सिंह जी 1000 रुपये, सुखदेव रूपगढ़ जी 100 रुपये, कांसीराम जी 500 रुपये, पीएचपी से है जगबीर सिंह तिगड़ाना भिवानी से, जसवीर सिंह 100 रुपये, हरीश तरोदा जी, और 500 रुपये सत्यवान बिरोली जी, डॉक्टर खोकर 100 रुपये, 500 रुपये। एसपीडीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसपीडीसी भाई दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें गिरफ्तार करो, करके बताओ, हमें गिरफ्तार करो। पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो हमें गिरफ्तार करो। डीसीएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपीडीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुमेर चांगड़ा जी। 500 रुपये सुल्तान मनोहर प्रजी दे रहे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इस दुख की घड़ी में कोने कोने से आए हुए सर्व समाज के
मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब हमारी जिस बेटी की निर्मम हत्या की गई, उसमें न्याय पाने के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम कमेटी के सदस्य होने के नाते हमारी कमेटी ने पहले भी जो फैसले लिए हैं उन फैसलों के माध्यम से So if you could tell us what has been going on today, generally, the fact finding, who all have come and Yeah. you found out till now. Okay, you see, following the protest at AIMS and residents of Kumari Shelja's place yesterday in Delhi, where about 150 people had gathered and protested for the third post-mortem. We decided that we should have an independent fact-finding inquiry comprising of some senior lawyers, women leaders, representatives of various organizations including WSS, Savary and independent activists and lawyers. We have other people who have come from Hisar and other all India Dalit Mahila Adhikar Manch activists and other associates. So we are right now from Delhi a team of 12 who arrived here in Jind this morning. Our plan is to of course visit the scene of the crime where the body of the girl was found, which is right now here. Going to the village Bania Kheda to meet the women members of the family. 5 members of the family had come to AIMS, all men, but we haven't spoken to any of the women. So we are hoping to meet them now where we are going to the village. Then we have got to meet the SP Jind and the DC in Jind and the CMO of Jind. And as you have already seen the protest that's going on there with the body of the girl, we were there in the morning and we have met the committee members. There's a 22 or 25 member committee that has been constituted, is looking into this case. So we met them and met the father and some mother of the close family members. So this is the plan. What we are doing now is we're going to, of course, bring this out into a proper comprehensive report. Yesterday, our protest at Kumari Shelja ji's residence has resulted in today they had a meeting at 10 o'clock there. Professor Vimal Thorat and a delegation has gone and met her and shared with her about this case and also the other cases of rape which were reported last year in Haryana, and asked for a kind of a white paper or some status report of what review those cases and tell us where we are stuck. Mr. P.L. Punya, the chairperson of the National SC Commission, he was also there, and another representative from Jind was also called to Kumari Shelja ji's residence for this meeting. So she has already called Jind officers and instructed them different things about this case. So now we are waiting to see. On the other hand, the AIMS report should have been ready by now. We have been trying to call Dr. S.K. Gupta and his team. Still we are waiting for the report. So today, hopefully by end of day, we'll finish all these meetings in Jind and then we'll come out with a report with the demands, and then most likely tomorrow a press meet in Delhi. Okay.
The Jind Civil Hospital said that this was a suicide and They did not say directly suicide. They were kind of steering it towards suicide. Yeah, it's not a rape, not a murder. It's more or less could be like they are just making it basically wishy-washy by tampering with all the evidence. As you can see very clearly in this place where we are, if this girl wanted to commit suicide, she would have jumped into this canal and committed suicide. Why will anyone come here and assault themselves, burn themselves, mutilate their bodies and then commit suicide? I mean, these ridiculous arguments. This is what the state is trying to show us. So both the postmortems, Jind and Rohtak, the final cause of death will know only after the visceral examination and the chemical examination. So as of now, it's all just kept. We are also building our own report, so we can challenge that one. So, can you tell us a little more about the? There's something being said about the body having been kicked by the police. Yes. Was there- What see, when this incident came out, there was huge protest in Jind. Hundreds of protesters came out, but very peaceful demonstration by the family members and some of the local activists, literally pleading with the state for justice. Some elements, some antisocial elements, or maybe we are even suspecting some of the accused themselves have infiltrated into this group and started some violence of pelting stones and breaking the glass of some buses and all that stuff. This is what the police say. Okay, this mob has gone, or what is it, havoc or on rampage. So they have brutally lathi charge on the whole crowd, including the family members who were protesting. I have news now that women were also badly injured. That's why they are not coming out to the protest also. So we'll meet them when we go to the village now. Local JCN channel in Jind twice showed the tape of footage of the police officer kicking the body of the girl. Twice it was shown. After that they stopped. So now we are trying to get into that and get that footage also for our report. मामला तो ये बहुत साफ है, जो हमारी दलित लड़की का रेप और बलात्कार और जो मर्डर हुआ है जिंद में, उसी सिलसिले में हम आज पूरा टीम लेकर दिल्ली से आए हैं पूरा फैक्ट फाइंडिंग के लिए। अभी तक तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं कर पाई है कि रेप हुआ है, इस बारे में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो रेप एक कानूनी शब्द होता है। जो पोस्टमार्टम अभी 3 पोस्टमार्टम हुए हैं, जो कल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है, काफ़ी क्लियर है कि जो नेचर ऑफ इंजरीज़ है, जिस तरीके से लड़की का बॉडी पाया गया है और जो साइंटिफिक रूप से जो वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है, वो काफ़ी क्लियर है कि लैंगिक रूप से लड़की का टॉर्चर किया गया है। और हमारे पास पूरा रिपोर्ट है कि ये क्लियर कट केस है अपहरण का, लड़की के बलात्कार का और मर्डर का। तो प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि प्रशासन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो केस है, एक बहुत बड़ी लाइन में, बहुत बड़े लिस्ट में ये एक और केस आया है अभी 5 दिन पहले। आपके चैनल्स और पूरा देश का चैनल ने रिपोर्ट किया था 20-25 केसेस जो पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हम लोग ने पूरा उसका फॉलोअप किया है, वो कहीं ना वो सारे केसेस कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ये एक और केस उसी लाइन में है। तो हम बिल्कुल हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और जो यहाँ की प्रशासन और जो कार्रवाई होती है वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये सीबीआई का जांच के लिए हमने दबाव डाला है, और जो नेशनल कमीशन, एससी कमीशन है और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, वहाँ से दबाव लाकर कल हमने बॉडी एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम किया। मुझे नहीं लगता कि कोई और केस ऐसा हुआ होगा कि 3 बार पोस्टमार्टम हुआ है, और हर बार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो प्रत्येक स्टेज पे उसको दबाया जाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें दबंगों का हाथ है, जिनके पास हथियार है, जिनके पास राजनीतिक पावर है,
वही इसके पीछे है, मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं अभी एम्स की रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट अगर एम्स की फेवर में नहीं रिपोर्ट आती, एम्स की रिपोर्ट अगर आज वो क्लियर आएगी। नहीं कर पाई कि रेप हुआ है तो आप क्या करें? एम्स की रिपोर्ट आज आएगी, हमें अंदर से खबर मिली है और जो 100% सच्चाई है वो वहाँ से निकलेगी, वो हमारी विश्वास है। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम आशा है, मैं ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच दिल्ली से। जाके ले गए किटिया ऊँट, उसका कर मार के यहाँ गिर के गई। ऐसे काम हुआ है जी। सीधा लगा गाड़ी से पीटी गई यहाँ। और ये एरिया ना मैडम, जो ये एरिया इस नहर का जींद का सबसे मोस्ट खतरनाक एरिया में वही एरिया, जहाँ से स्मैक वगैरह, दारू का धंधा है, गुंडागर्दी है, बिना चप्पी है। ये एरिया इस पुल से जितना वो लूटा जाता है, इस एरिया से लूटा जाता है। ये बड़ा खतरनाक एरिया है यहाँ का। रात को यहाँ का आदमी का भी काम नहीं है, लेडीज तो कहाँ है यार। और वो लड़की तो इतनी शुद्ध लड़की है जी गाँव में, वो बोल भी नहीं सकती। और अगर उसका हालत देख लेनी, जहाँ पेपर देने आते ना मैडम, अब ये गाड़ी मोड़ी ना अपनी सड़क पे, मेन रोड पे मोड़ के कच्चे में पुल ऐसा काम नहीं पे करता, अच्छी हालत है। हाँ, जहाँ गाड़ी मोड़ी जाती है। पतले शरीर के पतले बस स्टॉप है, जहाँ पे हॉस्पिटल जहाँ से आए हम, उससे चलते ही बस स्टॉप है। वहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा यहाँ के लिए। मैं अपनी लड़की दिखाऊंगा, मेरी लड़की उसके साथ क्या पढ़ाई करती थी। आपकी लड़की उसके उसके साथ पढ़ती थी, वो मेरी लड़की यहाँ पे दोनों, मेरी लड़की स्कूल छोड़ दी है। अभी यही होगा। जाके देख ले, मेरी दोनों, मेरे साले की लड़की आ रही है दोबारा क्या ITI में, वो दर्दी नहीं आ रही। रात को सारी रात वो नहर आएगी, नहर की तो आएगी ना, नहर से आपको राइट की तरफ नहर की पटरी पे चलना है। हाँ, सब स्कूल को छोड़ रहे, माँ बाप क्या करें? गोयन का स्कूल पे नहीं, गोयन का स्कूल के पीछे चले जाओ। नहर से पीछे नहर क्रॉस कौन है मेरे को बताओ, कौन आएगा तो खाएंगे क्या? नहर क्रॉस करोगे ना, पुल पे आपको गाड़ियाँ खड़ी दिख जाएंगी उस तरफ, पटरी की तरफ। रामनिवास। ये तो गोयन का स्कूल है ना ये? हाँ वही है, वो आगे नहीं, मेरी बेटी इसमें ITI में मतलब ITI है, कैथल रोड पे ITI है। वो पढ़ रही है। तो आप किसकी बेटियों ने छोड़ दिया जाना? इनकी मेरी बेटी यहाँ दाखिला ले लिया जी, वो उसमें जो जुलाना नहीं है, जुलाना जो पढ़ने लगी है, मेरी बेटी यहाँ आती है। मेरे साले की लड़की भी यहाँ आती है। अच्छा ये बताओ, दोनों इकट्ठी आती हैं यहाँ, मतलब पढ़ती हैं। स्कूल तो रास्ते में आएगा। नहीं, वहाँ से यहाँ तक चल सकते हैं। वहाँ लड़की घर बैठी है, डरती। जहाँ गाड़ी मेन रोड से गाड़ी लिंक रोड पे नहीं चढ़ाई है, नहीं आती, डरती। स्कूल छोड़ दिया उन्होंने, कहा पापा हम नहीं पढ़ती। पेपर कैसे हाल हुआ, हमने तो डर लग रहा था। स्कूल को भी छोड़ दिया उन्होंने, स्कूल भी नहीं पढ़ती। मास्टर का थोड़ा फ़ोन किया कल, माजी मास्टर जी हैं, 3-4 दिन लड़की नहीं आ रही है, डर रही है। मैंने खुद मास्टर के पास फ़ोन भी किया। मास्टर ने बोले भाई ठीक है, नहीं आती तो भाई क्यों, हम क्या करें, डर रही है। दोस्त है। ऐसा बुरा हालत है, मैंने न्याय नहीं मिल रहा, न्याय मिल जाओ। मारे गया बोरा धक्का मारा, लट्ठी लगी है, पुलिस को खूब तोड़े हम। डरता मैं आज आया, मैंने गाँव के गणिया बंदे आ लिया नहीं, टीम आ लिया, सही माले प्रशासन उठ रहा, कोई भाई नहीं है। मैं इसका लिया गया, पहचान पुलिस पीट रही है हमको। माले में सीध मांगा, जो हमारे बंदे ठाए गए नहीं जी, जो लाठा चार्ज हुई है उस हुआ तो होली, तो उसमें माले जो बंदे पकड़े गए, जो जेल में जा रहे हैं, वो बाद में CID वाले ठा तोड़े, बाद में तोड़े। हाँ, जेल में वो बंदे बाद में तोड़े गए हैं, पुलिस ने खूब तोड़े हैं। मेरा भाई है, चाचा का लड़का, उसके गांव में दिखाऊंगा, लाठी मार रखी है, वो भी डरता नहीं आ रहा, उसका हालात आंगली भी टूट रही है, तुतड़ा भी लग रही है। मेरा तुतड़ा आ रहा है, देखो काला पड़ रहा है, मेरा बैठा भी नहीं जाता। उसी रोड से निकलना पड़ेगा। ये 500 में देख लो, ये 500, ये देखो, यहाँ से मेरा सोई भी आता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेडिकल भी करवा रहा है, मेडिकल में उन्होंने कहा मैं पुलिस कार्रवाई नहीं करवा रहा, पहले मैं पर्चा देखा, मतलब खुद। अच्छा एक और बताओ, हाँ जी, जब डेड बॉडी तुमने देखी थी, हाँ, डेड बॉडी की कंडीशन क्या थी? डेड बॉडी की कंडीशन थी जी, हमने खुद मतलब वहाँ कठाई है नहीं। पहले एक बात ये बताओ, डेड बॉडी के ऊपर कपड़े पूरे थे? कपड़े थे जी, उससे सिर्फ कपड़ा से। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो सलवार होती है ना, ये नहीं थी। नहीं, सलवार थी जी यहाँ, तो हमने तो वहाँ से ठाई है, वहाँ से जब आए ना हम, उसको सलवार भी पैर रखी थी, जम्फर भी था, एक लगता नहीं था उसके गले में, जो मौका पे मैंने देखा वो मैं बताऊँ। और कुछ मुंह में झाग वाग? कुछ झाग नहीं है जी, कोई मतलब दवाई वाला तो कोई खन्ना नहीं है। पुलिस कह रही है उंगलियां हाथ नीले पड़े हुए थे? नहीं जी, कोई हाथ नीला नहीं है, नाखून सिर्फ नीले हैं। नीले थे नाखून? हाँ, नाखून नीले हैं। और मतलब और कोई बिल्कुल चेहरा बिल्कुल साफ है, कोई मतलब वो नहीं है। एक यहाँ निशान है, फिर हमने मेडिकल में ले जाके वो आगड़ के देखी, खुद मैंने देखी है। एक डॉक्टर था, मेरा कौन था तो मेरे मारे का वो बढ़ रहा था, मैंने उसको इंक्वायरी करने के लिए मैं भी भीतर बढ़ गया। बोले बाहर चल, मैं गेट से मैं बाहर तो लिखा नहीं रहता, मैं भीतरे। मैं बोला डॉक्टर साहब, मैं खड़िया गया वहाँ, फिर डॉक्टर कहता भाई तू बाहर चल, मैं कोड़ा खड़िया गया भीतर, बाहर नहीं लिख रहा, मैं भी सिर्फ हम दो यहाँ। उसने देखा तो मैं बोला डॉक्टर साहब इसकी छाती उगाड़ के देखो,
निशान तो देख रहे हो तो मान लो सारा तो देख लो आप। मैंने खुद जाकर उसकी छाती जींद में जो पोस्टमार्टम होता है उसमें जी, उसमें मैंने जागा ऐसे उगाड़ा है उसके यहाँ इस जगह निशान है धोला सफेद चिट्टा जमा सफेद। हाँ, जो कुछ बीड़ी खुलवा नहीं पड़ जाता मतलब आग से जल जाने। हाँ, और उसका मैंने खाल नहीं थी उसके। अरे एक यहाँ खून की टिकारी है, अरे एक गेटी पे छोटा निशान। ये 3 निशान देखे फिर हमारे गाँव की वीरबानी आ जाती हैं तो उसके आके उसने मान लिया उसके सलवार सलूर फोड़ के उनने देखा नो बजा बुरा हाल हो रहा है इसके। किसने देखा वो? हमारे गांव में लड़कियां हैं जी और हमारे गांव में है। हाँ गांव में है जी, उनके लट्ठी लग रही है और डरती हुई नहीं आ रही है जी हैं। और आपको दिखाऊंगा जब वो ऐसे मान ले वो एक खाती की है जी ऐसे करके और प्रशासन के सब आगे नुजौली करके माते हम न्याय चाहिए, न्याय नहीं चंदे। हमारी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होया है उसको अभी लाठी चार्ज होया जी गाँव में पड़ी है। डरते नहीं आ रहे हमारे जितने बंदे हम आज में भी आ गया डरता नहीं आ रहा होता। बस क्यों पुलिस वाले सीध में नून निशान ले लेते हैं कि भाई ये इसका फोटो है, क्यों पुलिस वाले फोटो खींच रहे बाकायदा मान डुप्लीकेट मान अपना कष्ट बना रहे हैं उसको मान आदमी को टोटो को पकड़ कर इनको तोड़ो। ऐसा काम हो रहा है हमारे साथ ही। हमने इंसाफ चाहिए। आपको आपने जब डेड बॉडी वो औरतों ने जब वो किया उसको तो क्या लगा? उसके साथ रेप हुआ था? रेप है जी, बिल्कुल 110% रेप है। और बोल हम दावे से कह सकते हैं बात। जो हालत देखिए उसके यहाँ खून भी है जी, इंडिया में खून भी आ रहा है। वो औरतें कहाँ पे रहती हैं जिनसे वो सारी बनी खड़े हैं जी गाँव में, जिन्होंने कपड़े वो किए थे? हाँ गाँव में है जी। हाँ उसे गाँव का मैं उसे बनी खड़े का हूँ जहाँ गया रामनिवास है जी। रामनिवास हाँ जी, उसी गाँव का। ऐसी बुरी हालत की है जी, बहुत बुरी। पुलिस ने बहुत मान जो DSP है इसने न्याय नहीं कराया हमारे लिए न्याय। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी के भी लात वगैरह मारी है। हाँ DSP ने लात मारी है जी। वक्त हाँ लात क्या जमा करते मुंह पर मारे, उसके बाप का डंडे मारे, मुंह पर थप्पड़ मारे हैं जी, लात मारी है। सॉरी का लात मारी है DSP ने जी, DSP सरदार ने जी। हाँ डेड बॉडी को लात मारी है। वो फोटो खींचे एक बता फोटो आ रहा है उसका, वो दोबारा टेलीविजन में नहीं आ रहा, नहीं बाकी का सारा सीन दिखा। पहले दिन तो लाइव चला रखे वो लात मारते वाला सीन, अगले दिन कट ऑफ कर दिया चैनल था वो जिंद का उसमें। हां चेयरमैन SSTF के चेयरमैन के आने के बाद जिस दिन वो आए उस दिन वो टीवी पे सीन नहीं चल रहा था। वो एक्चुअली जो DSP है ना वो भी हमने उसका पता किया था, वो भी ज़्यादा दलित है फिर भी आ रहा था। सरकार ने उस पर दबाव डाला। But you know, of coming here to this village, and what we are seeing right now is like even at death, no, Dalit woman, she's dead, but she still has to prove that she's was kidnapped, she was raped, she was killed. You know, her body was violated, mutilated, tortured like this. Even in death also, we are having to face this kind of situation and see the dignity for this girl, no, 20-year-old, very sharp, bright, wanting to be a teacher. Quite a simple and well-knit family and community here. And now from past 5 days she's been transported from she was found somewhere lying in the where we saw near the canal. After that to Jind on the street, kicked by the DSP, tossed around there. Then they packed the body, took to Jind. They were saying she was just lying there on the stretcher. Nobody even was touching for postmortem. After the protest, one postmortem in Jind. After that, they took the body to Rohtak, another postmortem there, which we are now getting reports from AIMS that both the postmortems were highly negligent and careless, and very pathetically shabby job was done. After Rohtak, they thought they will finish the second postmortem, and they thought they'll bring the family body back here to the village, convince 2-3 family members and cremate the body so that the body, once it's burnt, it's over. But these villagers, they blocked the road, jammed everything. The whole police escort, they took another route, like some 20 kilometers, they took another shortcut route and tried to bring the body here. But they had blocked everything, and so they were forced to turn around and take the body to AIMS. That's how then they reached on midnight to AIMS. After that, now again they brought the body back here, and again you saw still kept in that refrigerated box there as a sign of protest. No, now that is the I think indignified existence and in death also for a Dalit woman. I would never
find such kind of a case for any other general caste or dominant caste woman. No way you will find this kind of a painful scene. मन तो मेरा गाँव राम जी है जी। मेरी लड़की गई थी 11 बजे। लिख लो जी, लिखना है के? 11 बजे अपना नहा धो कर तैयारी करके मैंने 11 बजे ये लड़की स्कूल में बस स्टैंड लगे एंड से ही गई है जी मेरी लड़की। मतलब क्या जो कर बस में गई है जी उड़ाती आड़ा बस पता जी जामनी अड्डा पता था उड़त गई है जी टम्पू में गई है। हाँ और आगरा जी बस में जाना है जी। बस में बैठ ली जी, बस स्टैंड पर उतर ली। बस पता नहीं पता जी वह कहाँ पता तो उठाई है कहाँ तो नहीं उठाई है। वह बस स्टैंड पता गुम हो ली है। वह कहाँ तो गई है स्कूल लग तो पेपर दे गई नहीं। ये कैसे ये क्यों पता है कि वो बस में बैठ के बस पे उतर ली, उसके बाद ही वो उठा ली। कोई था और गाँव का आड़त गंजानी। हाँ किसी ने देखा हो। उसकी ताई थी एक पड़ोस में है जी भरागा। वह गई थी आपकी लड़की खातिर बाजार में जी। गेलिया वह तो बाजार में गई है जी। और वह अपना उतर कर न जो उड़त है क्या मैं टेम्पू में बैठा है आप बस में बैठा हो। जामनी से आगे का पता नहीं है जी कहाँ किस चीज में गई है। बस स्टैंड पर का भी बस स्टैंड पर तो उतरी है वह बस उतरते हुए देख लिया। हाँ उतर रही है वह बस में बस मत उतरी है जी। और वहाँ पर तो बस मत उतर कर न जी को बाहर ऑटो में बैठा है क्या बैठा है वहाँ पर नहीं पता है। अच्छा वो बस वहाँ पे हाँ बस स्टैंड पता तो उतर ली है जी। उधर से ही वो नहीं हाँ, पता जी। बस स्टैंड के बाद का नहीं पता है जी कि वो किस चीज में कैसे गायब हुई है कैसे नहीं जी। उसके कागज 4 बजे के बाद में फोन पर आया है जी। इसका बाप जा रहा था जी बाहर काम पर जब मिस्त्री का काम करते हैं चुनाई का जी मजदूर करा है जी मजदूरी बोलो ना था दिहाड़ी करा है जी। बाहर दूर जा रहा था अपना वो साइकिल पे आया है जी। उसने 8 बज गया जी आड़ जामनी अड्डा पे। 8 बजने के बाद मैं बोली मैं बेबे तो कौन यार मैंने लड़का भेजे मेरा छोटे लड़के मेरे छोटे छोटे माँ भाई 6 बज गए और बेबे ने लिया बस इस बात है अड्डा पता है जामनी तक मैं खा लिया कर दी। 6 बजे रात तो लेट हो रही है बस को नहीं मिली। मैं खा की मैं सवारी को नहीं मिली। मैं खा ले अपना को नहीं आई हुआ। फिर इसका बाप गया है भाई नूनू कहानी है मेरी लड़की नहीं गई है थाने में गया है जी। थाने वाले ने बोले के कारण है बोले जी मेरी लड़की के नूनू किसी ने फोन कराया वही कागज पाए हैं और कागज आके जगह मेरी लड़की नू नहीं पता भाई मेरी लड़की कहाँ गुम हुई है। उन अपना नु बोला भाई वो कागज लिया था फोन नंबर करवा लिया उस आदमी का। उस आदमी का वो कागज लेने भी गई है ना पहले जींद गए दूसरे थाना में। वो दूसरे थाना वाले ने भी बोला भैया हमारा दौर कोई वो नहीं जुनसे का स्कूल में जावा है नहीं मरेड़ी का बीच में है स्कूल। बोला मरेड़ी का उसका जींद का बीच में उस थाने में जाता ओड़ा उस थाने में भी गया है जी। ओड़े भी कोई गोल नहीं हुई उनकी सुनाई नहीं प्रशासन ने बिल्कुल सुनाई नहीं करी जी। फिर जी उन कागज कुगज लिए आए हैं जी जाकर न गए तो हैं कागज कुगज लिए आए जी उसने। फिर जान वो कोनी काटी जी ना मेरी लड़की है ना श्याम ना मेरी लड़की जिंदी मिल लेंगे। अगर उसी समय कार्रवाई की जाए तो वो जी मतलब पूरा 11-12 बजे की गायब हुई हुआ जी। पूरा तो उस दिन का दिन चला गया जी। फिर पूरी नाइट चली गई जी रात चली गई और अगला दिन 8 या 9 बजे मिले सुबह उसका पापा उस टाइम कम मिल जाती लड़का जी। क्या बोल के मना किया उन्होंने कहा कि भाई जैसे इस थाना में नहीं आप उस थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराओ। उन्होंने हाँ जी आगे के आगे गरीब आदमी को तो ऐसे ही आगे के आगे तक लगा हुआ है ना जी। और बोला आदमी है जी तो मैं तो कर दे अपना नहीं रास्ता पकड़ ले। कितने बजे गए थे आप? पहले थाना कितने बजे गए थे? पहले थाना में कितने बजे गए थे आप? रात को कितने बजे गए थे यहाँ? सरवाड़ा थाना में थाना में आड़े गए थे। वो हो गया होगा 8-9 का टाइम हो गया होगा। 9 का रात को। हाँ तो क्या बोला इंस्पेक्टर?
इसने तो कोई वह कोने दी रहा नहीं दिया जी आड़ा बोले जींद जाओ जींद जाओ जी वहीं पर लाश मिली है ना जींद जाओ बे कार्रवाई जींद से होगी पर्चा दिया कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया जी उसने पर्चे दिए नहीं कुछ नहीं दिया उसने तन्नू का दिया सीधा है अपना वो करवा कर ना जींद दिख जाओ फोन नंबर लेकर ना जिसका जिसने कागज बताया just write the name of the thana na which thana they went for पहले से वो अपने इस गांव कौन सी थाने गए थे गामड़ेड़ा ये तो सारे दिमाग ना मेरे दिमाग जींद एक जना जींद सिटी है वहां पर हुआ हाँ जी we need to get the name of that inspector हाँ जी नाम पता होगा आपको जींद है जी जींद सर पापा ने बेरा जी उसका तो वो पहचान से कह दे पुलिस ये न तो वो गए होंगे हाँ जी वो गए थे जी अच्छा फिर आप चार वो उन लोगों ने बोला कि इधर जाओ उधर जाओ हाँ न्यू है घुमा दिया जी और सारी रात अंडे हैं जी और सारी रात फिरे हैं टोटली 5-4 आदमी थे ना जो अड़गाम में तो पता था नहीं जी किसी ने भी गांव में किसी को ये नहीं सकता भी लड़की के साथ ऐसा भी हो गया होगा कि बहुत कोई नू नहीं कह सकता इसी लड़की थी वहाँ कितिया भी पूछ लियो था कितिया भी को मेरी लड़की में मड़ी ही भी नहीं थी काट सकता जी फिर कितने बजे मिले आपको वो मिली है तड़के 7-8 बजे 8 बजे कैसे क्यों कर ढूंढे वह ढूंढी है भाई जी जो कर आप लड़के थे भाई रात की चौपड़ रही थी अपना ढूंढते भाई मखा किते नदी नादी का आसपास देखो किते और देखो भाई लड़की का किते तो बेत लाओ हॉस्पिटल में एक बंद कमरे में लिटा रखी थी जो कर सारा का ढूंढते फिरे हैं जी ढूंढते भाई बेत लग गया जो कर नदी के पास चप्पल मिली है जी अच्छा नदी के पास एक चप्पल मिली है जी नदी के पास एक तो ऊपर ललो है कितनी इधर तीनों चप्पल पड़ी है जी आप आ रहे उसकी बॉडी पर जैसे यहाँ को तो ऐसे बीड़ी पीते ना स्मोक नो चप्पल पिछाड़ कर न जब पीने के बाद देखे जैसे सफेद छाला सा निकला है देखिए यहाँ पर तो 2-3 मतलब ऐसे लाश पड़ी थी जी मुद्दी है सारा का है ना जी और हम 5-6 औरतें पड़ी थी एक बोलने में थोड़ा we cannot understand what's happening please one after the other तो कपड़े थे पूरे उस पे जब कपड़े थे जी जो काम करना वो करके कपड़े थे कपड़े साबित पर दिए जी कपड़े जी मतलब से वो पास एक बलियान तो पाट रही थी और एक चुन्नी नहीं पाई थी चुन्नी का तो बेचते नहीं जी अच्छा चप्पल वहाँ पर पड़ी है जी एक वहाँ पड़ी है एक वहाँ पड़ी है उसका बैग था जी वो पॉलिथीन था जी वो पड़ा पॉलिथीन जी कागज थे उसके कागज एक किला तो उड़ाने वाला मिली है रोल नंबर वगैरह सब कुछ उसके अंदर है जी उसका और 2 किले अगर मिली है तो वो पेपर देने तक नहीं पेपर नहीं दे पहुंचने दी जी वो रास्ते में ही किडनैप हुई है जी वो पेपर तक नहीं पहुंचने दी जी तो फिर जब आपने उठा लिया उसको देख लिया ना हाँ जी तो उठा के घर लेके आए उसको ना जी तो कहाँ गए जींद गए जी हॉस्पिटल में हाँ जी फिर वहाँ पे वहाँ आपने देखा उसको ठीक से मतलब लड़की को थोड़ा कपड़े उपड़े निकाल के सारा चीज देखी है जी जमा बुरा हाल कर रहे हैं बुरा हाल करने में वहाँ पर भी जमा से भी खा रखी थी जी यहाँ से भी कह रखी जी आड़ा कर बिड़िया के पतंगे जी यहाँ पर यहाँ से खा रखी थी खिला कपड़े निकाल के देखिए तो हम लोग जा रही थी हम और जो गांव की सारी औरतें इकट्ठी जा रही थी पूरा ग्रुप था जी फिर उसका हॉस्पिटल ले गए उसको हॉस्पिटल ले गए जी फिर वहाँ पे किया पोस्टमार्टम ना क्या बोले वो कुछ नहीं कर रखा था जी उन्होंने तो एक कमरा नहीं कर रखा था जी उन्होंने जब तक हम यहाँ से सारा गांव पहुंचा नहीं जी वहाँ पर एक कमरा में ऐसे ट्रॉली पे लिटाई हुई थी बिल्कुल आराम से ऐसे लेट रही थी लड़की आंखें खुली हुई थी ऐसा मुंह खुला था ऐसे थी तो हमने जाकर ये खोल कर जी उनका कुंडा हमने उसको सारी औरतों ने लगता ना मतलब उठा कर ना फिर हम उसको रोड पे लेकर गए हैं जी जब तक उसके बारे में कोई पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी ना डॉक्टर ने कुछ भी करा जी तो हमने अपने लड़की को उठाया और हम रोड पे लेके चले आए जी रोड पे हमने वहाँ जाम लगा दिया जी यहाँ ऐसे लड़की की लाश वाली जी उसके पास में हम ऐसे वेट करना हमने अपना अधिकार मांगे भाई लड़की की सुरक्षा है तो खूब देर तक 1.5-2 घंटे बीत गए ऐसे होता रहा लेकिन किसी ने कोई रोल नहीं लिया कोई डॉक्टर नहीं आया कोई पुलिस कर्मी किसी ने नहीं कहा भाई हम आपका साथ देवांगे उल्टा हमारे को ही दोषी ठहराया गया जी उसको लात भी मारी कोई रोल नहीं लिया कोई डॉक्टर नहीं आया कोई पुलिस कर्मी किसी ने नहीं कहा भाई
हम आपका साथ देवांगे। उल्टा हमारे को ही दोषी ठहराया गया जी। उसको लात भी मारी गई है, लाश को जी। हाँ जी, सब सारे को बोलो ये सब थे जी, सारे पहचान लेंगे, कल से पहचान इन्हें पूछो जी। इसकी नजरों के सामने लात मारी गई थी जी। इन्हें पूछो, इधर आ जा, अगर तो यहाँ आ जा। जमा बिल्कुल है, सरदार है बता बोल बोल। हाँ आप जवाब दे रहे हैं, उसको देखिए तो पहचानेंगे उसको। बताओ। सरदार है जी, सारे पूरा बताओ ना क्या हुआ था वहाँ पर। पूरा जी यहाँ उस पर जी वो लात मारने लग गया जी। हम 2 जनी खड़ी थी बस, उसका पापा, एक उसका चाचा और एक मैं, हम खड़े थे। और सारों को डंडा सारे ने वो कर रखा था जी, हमने जाम लगा रखा था। बोला तेरा कुछ नहीं होता, यहाँ तो अपनी लड़की को उठा कर ले जाए। उसका ठोकर मारी, एक उसका पापा बाप का भी मारे है। बोला यहाँ को उठा कर ले जाओ अपनी लड़की कुछ नहीं किया मेरी लड़की तो आपकी हत्या। बोले ये तो अपने आप मरी है, ये तो मसला न खा रखी है। पाया का मन भी हाथ ला लू तो गाड़ी ला दी उनकी। फिर उनकी गाड़ी में गिर के उस लड़की ने वहाँ ले गए। दोबारा रोड पर तो फिर मार पर तो लाठीचार्ज कर दीजिए। सारी जनता के ऊपर तो लाठीचार्ज होगी। पत्थर मारे जी, मोटे मोटे इनके लगे मारे। तो इस साइड में खड़े हो गए जी। फिर हम फिर पुलिस ने बोला सर वो उठवा कर फिर हॉस्पिटल में लेकर गए जी। उसके बाद मैंने मार देंगे, लाश पास नहीं लगाया जी। उसके बाद फिर उसकी लड़की ऐसे गोल गोल बना रहे हैं जैसे। तो उसने उस सरदार साहब जो डाडल है उसने ठोकर मारी, उसका बाप कई मारी। डीएसपी वो कौन है जी, जो भी है। ये औरतों को ये तो नहीं पता होता जी ये पुलिस वाला है या डीएसपी ये कौन है। लेकिन शक्ल से तो हाँ शक्ल से पहचानते हैं जी ये। लाल पगड़ी है उसकी। हाँ लाल पगड़ी। आ जाना इसमें, ये भी साथ में थी। आगा ना लाल तो वो पीले आइन के ले जी। ये बोल। हाँ बोल। हाँ तो छुट्टी लेकर जा रहे हैं जी। और भी चोट थी जी। तो ये अपनी बीच चेस्ट क्या 20 जाना बिल्कुल यहाँ से ऐसे नहीं खून निकला हुआ था जी। यहाँ से खून निकला हुआ था। हाँ जी, नोचा हुआ था। हाँ जी नोचा हुआ था, खून निकला हुआ था। और जो ये पैर हैं जी यहाँ से यहाँ से भी ऐसे उसको मतलब खींचा गया था जी पूरे जोर से। और जो ये पैर की उंगली है ना जी, ये वाली जी, यहाँ को मतलब कोई ऐसी चीज चलाई हुई थी या तो न मरने के बाद ऐसे देखा हुआ या जीव है या मर गई है। तो यहाँ से खून निकले हुए थे जी, पाँव के नीचे से खून निकले। हाँ जी खून निकला हुआ था, वहाँ से नोचा हुआ था। हाँ जी। और कोई चोट तो जी हाथ टूट गया था, हाथ ऐसे हो रहे थे जिसको बिल्कुल मतलब उसने जबरदस्ती करी ना ऐसे, तो उसको सारा शरीर मिट्टी में धसा हुआ था जी। उसने जबरदस्ती करी जिसने अपनी सेफ्टी के लिए मिट्टी में धसे हुए थे। बाला में सारा मिट्टी लगी हुई थी। कपड़े जी उसके साथ जो भी घटना घटी हुई थी, ये नीचे से सलवार सारी लाल खून से गंदी हुई पड़ी थी जी बिल्कुल। एक बार फिर से बोलना, क्या किस कंडीशन में देखा था? उनके कपड़े कैसे थे? उनके कपड़े नीचे से बिल्कुल लाल रंग के, जो ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग से धसे हुए थे नीचे से। उनके साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था जी, ऐसा नहीं कह सकते। पुलिस बोल रही है कि सुसाइड करा है, तो वो दिखने से नहीं है। नहीं जी नहीं, सुसाइड करने का उसका कोई नहीं लग रहा था जी। सुसाइड करे तो अपने घर में करे जी, घर में क्या जगह नहीं होती सुसाइड करने के लिए, बहुत सारी जगह होती हैं। वो जीन वहाँ इतनी दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगी, ये तो आप सोच सकते बता सके जी। कोई भी जिसने करनी है अपने घर में कर लेता सुसाइड, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं होती सुसाइड करने के लिए। और जिस तरह के निशान आपने उनकी बॉडी पे देखे, वो देखने से लग रहा था कि मतलब उस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है, वो आप ऐसा लग रहा था जी। हाँ जी, एक आदमी या ज्यादा वो नहीं बोल सकते। नहीं इसके बारे में तो ये पता नहीं जी, एक आदमी भी कर सकता है भाई, ज्यादा भी हो सकते हैं। इस चीज के बारे में तो नहीं पता लग सकता नहीं, मतलब आम आदमी को सारा दिन क्यों, हमने तो ऐसी घटना देखी नहीं थी जी पहले। हमारे गांव के साथ तो पहली लड़की है जी, पहला केस हुआ है। सिगरेट के निशान कहाँ थे? यहाँ से लगे हुए थे जी, जैसे ये है यहाँ उन्होंने असल में तो बाद में लगा के देखे कि भाई यार जीव है या मर गई है भाई, कभी यार नाटक कर रही हो मरण का जैसे, तो या तो उन्होंने इस चीज से अजमाश करके देखा भाई इसका शरीर पर जलन हुआ है या नहीं। तो 3-4 जगह ऐसे छाले थे जैसे बीड़ी लगा कर ना, और वो छाले फट जाते हैं, सफेद जगह निकल आती है, ऐसा हो रहा था। क्या ये पता चल पाया कि उस लड़की की मतलब डेथ कैसे हुई है?
अब न कैसे पता लगेगा? नहीं मतलब पोस्टमार्टम 2 हो चुके हैं, उसमें कुछ तो बताया उन्होंने। अब ये दिल्ली वाली रिपोर्ट तो आज आई है जो अभी तक नहीं आई है। कपड़े फटे नहीं, कपड़े फटे हुए नहीं थे जी उसके, कपड़े बिल्कुल पूरे थे जी उसके, उसको बाद में पराया गया है। लाश कैसे मिली थी उनकी? जिनने शुरू में लाश को देखा ना, इनने पूछा जींद वाली लाश उठाई, लाश कैसे मिली थी उन्हें? कपड़े पहने हुए मिली थी या कैसे? मुँह ऐसे कपड़े डाल रखे थे जी, फटकी हुई थी हड़े कभी जैसे पैर में पहनते थे उसके, उसके साथ उस लड़के के ऐसे पैर और भी वो पता था और ऐसा कुछ है जो आप बता? वो तो अपन एटा ही उड़ाया है और ऐसा अपन एटा ही उड़ाया है किसी पे ना जी किसी पे शक नहीं जी, मेरा तो गांव में किसी पे भी शक नहीं है। भी कोई फ्रेंड नहीं, कोई भी इसकी गेल तो नुए जाने भाई को जानना से को दे इसी काम ने 3 साल हो गए जी। 3 साल का कोर्स पूरा हो चुका है, आखिरी का पेपर है यहाँ पे आ चुकी थी उसके। अच्छा, आपकी बेटी कितनी बार जाती थी वहाँ पे स्कूल में? मतलब कितने बार वहाँ जाती थी? महीने में 1 बार जाती थी? कितने टाइम बाद? इसमें तो जी पेपर देने जाया करती बस। उसने 3 पेपर दे लिए थे जी, 4 पेपर होंगे। यू कंपार्ट का पेपर आया हुआ था उसने और सोमवार लग के इसके 4 पेपर पूरे हो जाते थे। और उन्होंने कभी बताया में रह रही थी जी एक पेपर में। उन्होंने कभी आपको कुछ बताया? किसी ने उनका पीछा किया? ना जी, को दे भी नहीं, काम नहीं, कोई काम नहीं, आपको शक है? को दे भी नहीं सकते। नहीं, किसी पे भी शक नहीं है जी। अंग्रेजों के आप कहते हैं जी, आम तो जुकर काम राम पकड़ रखा है, मेरा ये सारा छुट के आ जाओ। लड़की के पास जी हैं जी, लड़की मना और इसमें कुछ नहीं, मेरी लड़की न कोई सा काम नहीं करे, मेरा काम पुलिस ने फोन लिया आपसे बाद में? मैया माफी मांगी वो तो छूटेगा ही। इसके अलावा अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हो? वो उनको तो हाँ उन सजा जेल से ही हो जी, पकड़ कर उन जेल करवा दो जिस जो कर मेरी लड़की तोड़ी है। जेल पढ़ने जाती है सारे पढ़े हैं जी, जुलाने जाया करती जी। नंबर तो जुलाना पड़ेगा है जी, उसका सेंटर जुलाना है। जैसे जिस पेपर में उसकी आ रही थी ये पेपर होना था अभी जीन पेपर थे जी। हाँ जी, जीन पेपर देने गई थी जी, यहाँ से 10-11 बजे गई है। उसके बाद और लड़कियां भी पढ़ती हैं ऐसे ना गाँव से ना जी, इस गाँव में कोई लड़की नहीं पढ़ती, एक ली थी। तो आप अकेले के पढ़ाते थे? अच्छा, मतलब डर नहीं लगा दिवाकर? पहले 3 साल हो गया जी, जब पूरा हो गया था मेरी लड़की का कोर्स, कोई घबराने की बात गांव की लड़कियां तो पढ़े हैं दूसरे स्कूलों में, जीन भी पढ़ाई बनाए हैं। और गुंडागर्दी के केस से क्या है? हाँ, यही है कि असामाजिक अराजकता फैलाना और तोड़ फोड़ करना सरकारी संपत्ति को, इस तरह की धाराएं लगा के उनको हरास करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग आगे मूवमेंट में आगे ना बढ़े और दोषी बच जाएं, बात साफ हो जाए। तो इसीलिए यही पूरे पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल उसके साथ नंगाई के साथ खड़ा है और पूरा उनको कोऑपरेट कर रहा है, जबकि ये लोग सिर्फ इंसाफ की तो बात करने के लिए वहाँ गए थे। और जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घट जाए, क्या वो उनको गुस्सा करने का भी अधिकार नहीं है? तो वो अपने इजहार कर रहे थे जो उनका दर्द है, पीड़ा है। लेकिन बड़ी संवेदनहीन पुलिस है पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट की, जो अब उनका चेहरा भी सामने आया है। बड़ी दुखद घटना है ये, और इस पे निश्चित तौर पे सरकार को और जो भी दलित मूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं सभी लोगों को एक दबाव भी बनाना पड़ेगा और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, ताकि दोषियों को सज़ा मिले और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पे ब्रेक लगे। बहुत सारे केसेस में काम किया है, तो आपको इस केस में कुछ अलग दिख रहा है? कुछ हाँ, इसमें अलग ये विक्टिम के प्रोफाइल में इसमें अलग ये है कि कम्प्लीटली पुलिस प्रशासन और सरकार एक गठजोड़ में है। हाँ। कहीं ना कहीं
उनके लिंक हैं पूरे उस पर। अदर केसेज में ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ पे पोस्टमार्टम एक ही बार में काम चल गया है। ये भी पहला केस है जहाँ 3 पोस्टमार्टम हुए हैं और एम्स तक जाना पड़ा है न्याय के लिए। बड़ी चिंताजनक स्थिति है इस बारे में, और इसलिए अलग रूप ले हुए है केस कि अभी तक इसके आज 5 दिन होने के बावजूद अभी कुछ नहीं सुलझ रही है। इसको गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार। कोई सस्पेक्ट का कोई लाइक सीन ही नहीं है, कौन सस्पेक्ट हो सकता है? हाँ, हाँ डिनाई कर दिया। हाँ मतलब ये देखिए प्रीप्लान है कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं, उससे पहले ही पुलिस का अधिकारी आला अधिकारी ये बोल रहा है कि ना कोई इसके साथ बलात्कार हुआ है ना कोई इसका मर्डर हुआ है, ये सुसाइड है। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पुलिस कम्प्लीटली उसको बचा रही है, नहीं तो उसको पहले ही कैसे पता चला? पोस्टमार्टम से पहले कैसे डिक्लेयर कर सकती है पुलिस? इस तरीके की स्टेटमेंट देना ही इशारा करता है कि वो गठजोड़ है दोषियों के साथ।